लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? डिसइंटीग्रेशन का मतलब है टूटना, एक तरह से किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होना। तो जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है उसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, जैसे कोई भी सैंपल है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है जब उनका डिसइंटीग्रेशन हो रहा होगा तो डिसइंटीग्रेशन की जो रेट होगी वो उस टाइम सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है जिनका डिसइंटीग्रेशन होना बाकी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। किसी भी सैंपल में, किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल में जो नंबर ऑफ एटम्स उस टाइम पे प्रेजेंट होते हैं जिनका डिसइंटीग्रेशन होना बाकी होता है उसके ऊपर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड करेगी। और कैसे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने पर सेकेंड डिसइंटीग्रेट होंगे ये डिपेंड करेगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल जिनका डिसइंटीग्रेशन होना भी बाकी है। जिनका हो गया उनकी बात ही नहीं करनी है, जिनका भी बाकी है डिसइंटीग्रेशन होना उसके ऊपर ये डिसइंटीग्रेशन की जो रेट है ये डिपेंड करेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल जिनका डिसइंटीग्रेशन होना अभी बाकी है, जिनका डिसइंटीग्रेशन अभी होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है इसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखेंगे क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे, मतलब न्यूक्लियाई हैं वो डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे, जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे सैंपल में वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अभी मैंने एक सैंपल लिया उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है सपोज करो 1000, कुछ टाइम बाद में मैं देखूंगा तो मुझे 800 मिलेंगे और थोड़े टाइम बाद में देखूंगा तो 500 एटम्स ही मिलेंगे जिनका डिसइंटीग्रेशन होना बाकी और बाकियों का हो चुका होगा। तो आपको धीरे धीरे जो नंबर मिलेगा जिन एटम्स का डिसइंटीग्रेशन होना है वो धीरे धीरे कम होता हुआ मिलेगा। तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल क्या बता रहा है? नेगेटिव सिंबल ये बता रहा है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी जैसे जैसे सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स जिनका डिसइंटीग्रेशन होना बाकी है वो कम होते जाएंगे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम होती जाएगी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो dN/dt इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस के सिंबल को इधर ट्रांसफर कर दो तो dN/dt इक्वल्स टू माइनस लैम्डा n, ये फॉर्मूला याद रखना है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू n। लैम्डा का मतलब है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं dN/n, ये n तो मैं इसके नीचे लिया है dN के और dt को इधर लेके गया तो ये बन गया माइनस लैम्डा t। और अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दे दोनों साइड में तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी, जैसे 1/n का इंटीग्रेशन क्या होगा? log n। ठीक है, ये क्या आएगा? माइनस लैम्डा, ये तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन कर रहे हो टाइम के रेस्पेक्ट में इसलिए t आएगा प्लस क्या आएगा? c क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमने बोला कि शुरुआत में जो सैंपल हमने लिया था उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट थे, ये कोई सैंपल था इसमें नंबर ऑफ एटम्स एट t इक्वल टू 0 कितने थे? n0 थे। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में ये n की जगह तो पुट कर दूं n0, ये किसके बेस पे लिया जा रहा है? लोग नॉर्मल लोग है यानी e के बेस पे लिया जाएगा। इक्वल टू क्या आएगा? माइनस लैम्डा t की वैल्यू कितनी है? 0 टाइम पे हम देख रहे हैं, प्लस क्या आएगा? c। तो c की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? c इक्वल्स टू, ये तो 0 बन गया तो c इक्वल्स टू log e बेस n0 लिख सकते हो। अब वापस इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? log e बेस n इक्वल टू log e बेस n नोट माइनस लैम्डा t। सी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? सी की जगह मैंने पुट किया है log e बेस n नोट। ये इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा log e बेस n माइनस log e बेस n नोट इक्वल टू माइनस लैम्डा t। और आपको पता है log a माइनस b क्या होता है? log a/b लिखा जा सकता है उसको, तो log n/n0 इसको आप लिख सकते हो। किसको? log n माइनस log n0 को, इसको मिला के आप क्या लिख सकते हो? log e बेस n/n0 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस लैम्डा t। अगर हमें इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ये जो log है ये हटा देंगे और log हटाने का तरीका ये होता है कि दोनों साइड में जब log हटता है तो log जिसके बेस पे लिया जा रहा है इधर वाली टर्म e की पावर में आ जाती है, उसकी पावर में आ जाएगी मतलब, तो ये आ जाएगा n/n0 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा इधर बताओ? e पावर माइनस लैम्डा t। यहाँ पे जो भी है ना वो e की पावर में लिख देना है। तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास में n इक्वल्स टू n0, ये मल्टीप्लाई कर लिया इधर e पावर माइनस लैम्डा t। ये दूसरा फॉर्मूला है जिसके ऊपर डायरेक्टली न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं।
आपको बोला जाएगा कि शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स है n नॉट, और आफ्टर टाइम t उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे जिनका डीके होना बाकी, यानी n पूछा जाएगा। t की वैल्यू आपको गिवन होगी, लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी, n नॉट गिवन होगा, सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दूसरा फॉर्मूला याद रखना है। देखो एक तो फॉर्मूला मैंने ये बताया, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन, ये याद रखना है अच्छे से। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, n इक्वल्स टू n नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ये दो फॉर्मूले तो अपन को अच्छे से आने ही आने चाहिए, ठीक है।